हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं BBA 5th सेमेस्टर में जो हमारा सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। उसमें आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। मेमोरीज़ के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, वो प्राइमरी मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारी प्राइमरी मेमोरी यानी कि प्राथमिक, जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो हमारी मेमोरी यूज़ की जाती है, उसका हमारा क्या मेन मोटिव रहता है। तो आइए समझते हैं स्टूडेंट प्राइमरी मेमोरी के बारे में कि प्राइमरी मेमोरी हमारी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। मेमोरी जो होती है वह कंप्यूटर का एक तरीके से ब्रेन होती है। विच स्टोर्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग, जिसको हम जो है स्टोर रखते हैं डेटा एंड इंफॉर्मेशन स्टोर और रिट्रीव करने के लिए, यानी कि जिसको हम यूज़ करते हैं डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर और रिट्रीव करने के लिए। जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, अगर हम बात करें मनुष्य की दिमाग की तरह, मेमोरी इज़ द स्टोरेज स्पेस फॉर द कंप्यूटर। मेमोरी जो होती है वह स्टोरेज स्पेस होती है कंप्यूटर के लिए। लाइक अ फिजिकल डिवाइस, एक भौतिक साधन के तहत, दैट इज़ एप्लीकेबल ऑफ स्टोरेज डेटा और प्रोग्राम, जो कि कैपेबल होती है यानी कि योग्य होती है डेटा को स्टोर करने के लिए, प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, टेम्पररी बेस पर या परमानेंटली बेस पर। मेमोरी इज़ अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। मेमोरी जो होती है वो फंडामेंटल कंपोनेंट होती है कंप्यूटर का। दैट इज़ कैटेगराइज्ड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि ये हमारी मेमोरी जो होती है ये फंडामेंटल कंपोनेंट होती है कंप्यूटर का, जिसको कैटेगराइज किया गया है यानी कि विभाजित किया गया है टू पार्ट्स में। फर्स्ट इज़ प्राइमरी एंड द नेक्स्ट इज़ सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, यानी कि जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे यूज़ करेंगे वह हमारी प्राइमरी मेमोरी कहलाएगी, और जिसको हम सेकंड प्रायोरिटी पे यूज़ करते हैं इन द एब्सेंस या इन द अनअवेलेबिलिटी ऑफ फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी, देन वी कैन यूज़ द सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज़ द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी को स्टूडेंट्स हम जो है कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी कहते हैं। विच कैन बी डायरेक्टली एग्जिस्ट बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारे CPU कंप्यूटर के अंदर होता है, जिसको साधारण तौर पर हम द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, वह CPU से सीधे कनेक्ट रहती है हमारी मेन मेमोरी। वेयर एज सेकेंडरी मेमोरी रेफर्स टू द एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। अगर हम कहें तो मेन मेमोरी हमारी इंटरनल मेमोरी कहलाती है, और अगर हम कहें सेकेंडरी मेमोरी तो सेकेंडरी मेमोरी हमारी जो है वह एक्सटर्नल मेमोरी कहलाती है। विच कैन बी यूज टू स्टोर डेटा और इन्फॉर्मेशन परमानेंटली। ठीक है, अब हम बात करें अगर, तो सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ जनरली हम जो करते हैं वो परमानेंटली डेटा स्टोरेज के पर्पज़ से हम करते हैं, जैसे कि कोरल डिस्क, CD डिवाइस का। ठीक है, वाइल बोथ सर्व द सेम पर्पस, दैट इज़ टू स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शन, बट दोनों जो है हमारी प्राइमरी मेमोरी एज वेल एज सेकेंडरी मेमोरी, दोनों का यूज़ हम डेटा और इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए ही करते हैं। प्रोसेसिंग बाय द CPU दैट डू इट वेरी डिफिकल्टी। लेट्स टेक अ लुक एट द टू इन डिटेल। अब आइए इन दोनों के बारे में अच्छे से जानते हैं हम कि हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, यानी कि हमारी प्राइमरी मेमोरी जो होती है वह कितने प्रकार की होती है। तो प्राइमरी मेमोरी की बात करें स्टूडेंट्स, तो प्राइमरी मेमोरी जनरली हमारी टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज़ रैम एंड द सेकंड वन इज़ रोम। रैम एंड रोम। तो रैम की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो रैम एक बहुत कॉमन वर्ड है आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में। तो रैम का मतलब जनरली जो होता है स्टूडेंट्स, वह होता है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा जो होता है वह हमारा होता है रीड ओनली मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें तो इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब अकॉर्डिंग टू इट्स जो है फुल फॉर्म, अगर हम बात करें इसके फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग, रैंडम एक्सेस यानी कि यूज़र कैन रैंडमली एक्सेस दिस मेमोरी, यानी कि यूज़र जो है इस मेमोरी को रैंडमली एक्सेस कर सकता है। रैम इज़ नोन एज रीड राइट मेमोरी। ठीक है, अगर हम बात करें रैम की, तो इसमें जो मेन फीचर होता है इसका, तो रैम जो होती है स्टूडेंट्स वह हमारी वॉलेटाइल मेमोरी होती है।
ठीक है, वॉलेटाइल मेमोरी। जैसे क्या होता है, पेट्रोल होता है, पेट्रोल को हम वॉलेटाइल बोलते हैं, क्यों, वाष्पशील, क्यों कि वो वातावरण के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, यानी कि वाष्प के फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में वह जो है मिल जाता है वातावरण में, एनवायरनमेंट में। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वॉलेटाइल शब्द इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जो हमारा मेमोरी है वह भी यूज़र के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, ठीक है, इसलिए इसको हम रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं। इट्स जनरली रेफर्ड एज मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। और रैम जनरली जो होती है स्टूडेंट्स, इसको हम कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी बोलते हैं। रैम जो होती है इसको हम कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी बोलते हैं। इट इज़ अ टेम्पररी मेमोरी, अगर हम बात करें इसकी तो यह एक टेम्पररी मेमोरी है, यह एक टेम्पररी मेमोरी है। द इंफॉर्मेशन इन दिस मेमोरी इज़ लॉस्ट एज द पावर सप्लाई टू द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। सपोज़ कीजिए कि आपके कंप्यूटर में डेटा कुछ आप सेव कर रहे हैं, या आप जो है किसी डेटा पर वर्क कर रहे हैं, और जैसे आपके स्विच यानी कंप्यूटर में जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई स्विच ऑफ हो जाती है, ठीक है, तो वह डेटा आपका जो है वह लॉस्ट हो जाएगा। दैट्स वाई रैम इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी। यही कारण है जिसकी वजह से हम रैम को वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, ठीक है, यानी कि वह वाष्प के रूप में उड़ गया, ठीक है, एक तरीके से डेटा हमारा उड़ गया ना। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ रैम के बारे में। अभी हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी के बारे में, जिसमें हमने रैम रोम जाना, ठीक है, अभी हमने रैम ही जाना है। अब हम जानते हैं रैम्स के भी हमारे दो पार्ट होते हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम और डी रैम, एस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक एंड डी स्टैंड्स फॉर डायनामिक, ठीक है, एस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक एंड डी स्टैंड्स फॉर डायनामिक। अब स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक रैम इज़ ऑल्सो नोन एज एस रैम। स्टैटिक रैम जो है इसको हम एस रैम के नाम से भी जानते हैं। रिटेन स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन एज लॉन्ग एज द पावर सप्लाई इज़ ऑन, यानी कि यह इन्फॉर्मेशन को जब तक स्टोर रखती है जब तक कि हमारी पावर सप्लाई जो है वह ऑन रहती है। एस रैम आर ऑफ हायर कॉस्ट एंड कंज्यूम मोर पावर। अगर हम बात करें एस रैम की तो ये हमारी मोर एक्सपेंसिव भी होती है, और जो है ये पावर यानी कि इलेक्ट्रिक भी सप्लाई को भी ज़्यादा कंज्यूम करती है, यानी कि ये हाई कंज्यूमिंग पावर होती है ठीक है। दे हैव हायर स्पीड देन डायनेमिक रैम, बट इसमें जो मेन एडवांटेज होती है इसकी वह यह रहती है इसकी कि इसकी स्पीड जो होती है वह डी रैम से हाई होती है। इसकी जो स्पीड रहती है वह डी रैम से थोड़ा हाई होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट डायनामिक रैम के बारे में कि डायनामिक रैम क्या होती है। डायनामिक रैम ऑल्सो नोन एज डी रैम, यानी कि डायनेमिक रैम जो होती है स्टूडेंट्स उसको हम डी रैम के नाम से भी जानते हैं। इट्स स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, यानी कि अगर हम बात करें डी रैम के बारे में, डायनामिक रैम के बारे में, तो यह जो है स्टोर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है बहुत ही कम समय में, यानी कि हम बात करें तो कुछ ही फ्यू मिली सेकेंड्स में, ठीक है। इवन दो द पावर सप्लाई इज़ ऑन, ठीक है, यानी कि जब तक हमारी पावर सप्लाई ऑन रहती है। द डायनामिक रैम आर चीपर एंड मॉडरेट स्पीड एंड ऑल्सो दे कंज्यूम लेस पावर। अब जो मेन हमारा एक कहे हम कि थोड़ा डिसएडवांटेज जो रहता है कॉमन यूज़र्स के लिए डी रैम का वह रहता है कि यह जो है हमारी एस रैम के कंपैरिजन में लेस एक्सपेंसिव रहती है। एस रैम की कंपैरिजन में ये हमारी लेस एक्सपेंसिव रहती है और लेस ही पावर कंज्यूम करती है ये, ठीक है। बट इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वह लो रहती है। मेन रीज़न यही रहता है इसको कम यूज़ किए जाने का कि इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड रहती है वह कम रहती है एस रैम से, ठीक है। तो ये हमारे आज हमने डिस्कस करा, तो हमने टाइप्स ऑफ रैम के बारे में डिस्कस करा स्टूडेंट्स। तो फर्स्टली हमने जाना आज की प्राइमरी मेमोरी क्या होती है।
प्राइमरी मेमोरी स्टूडेंट्स हम कहें तो कंप्यूटर की मेन मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, ठीक है। जिस तरीके से बताया गया इसमें ह्यूमन का ब्रेन होता है जो कि सारी बातें ध्यान रखता है, ठीक है, सारी बातें ध्यान रखता है। उसी तरीके से कंप्यूटर की जो है जो जिसमें कंप्यूटर सारा डेटा स्टोर रखता है यानी कि सारी चीज़ें ध्यान रखता है, वह स्पेस हमारा मेमोरी स्पेस कहलाता है, वह स्पेस हमारा मेमोरी स्पेस कहलाता है, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर को अपना डेटा स्टोर करने के लिए जो लोकेशन चाहिए होती है वह लोकेशन मेमोरी होती है। अब इन मेमोरी को कहें तो इन मेमोरी को भी स्टूडेंट्स दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। इन मेमोरी को भी इनकी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग या इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू पार्ट्स में इनको कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है हमारा प्राइमरी मेमोरी एंड द नेक्स्ट वन इज़ सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी मेमोरी एंड द नेक्स्ट वन इज़ सेकेंडरी मेमोरी। अब हम बात करें स्टूडेंट कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है इसमें हमारी एस रैम और रैम और रोम आती है, रैम और रोम आती है। रैम जो होती है इसको हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी मतलब जब तक हमारा पावर ऑन है तब तक हमारा डेटा उसमें स्टोर रहता है आसानी से, अदरवाइज़ हमारा डेटा लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। और इसमें यूज़र अपने अकॉर्डिंग रैम में मेमोरी में रीड और राइट कर सकता है, इसलिए इसको रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं। अब बात करें रैम, रैम को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एस रैम और डी रैम, यानी कि स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम जो है वो एक्सपेंसिव रहती है, बट उसकी मेन एडवांटेज ये रहती है कि वह डी रैम से ज़्यादा स्पीड रहती है उसकी प्रोसेसिंग स्पीड, ठीक है। बट इसी बेस पर वह एक्सपेंसिव रहती है डी रैम से, ठीक है, और मोर पावर भी कंज्यूम करती है डी रैम से। बट बात करें डी रैम की तो डी रैम जो है वह कुछ मिली सेकेंड्स में उसकी कहें तो डी रैम की प्रोसेसिंग स्पीड भी कम नहीं होती, बट वो हमारा प्रोसेसिंग स्पीड उसकी जो है वो मीडियम रहती है। बट अगर हम बात करें इसी बेस पर वो हमारा क्या रहता है, मीडियम स्पीड की वजह से उसकी जो कॉस्ट होती है वह भी चीपर होती है, यानी कि लेस एक्सपेंसिव रहती है, ठीक है। और बात करें हम इसी और वो हमारे लेस पावर भी कंज्यूम करती है, तो इसी बेस पे हम ज़्यादातर यूज़र जो होते हैं वह स्टैटिक रैम का इस्तेमाल करते हैं। सो स्टूडेंट आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।